उसके बाद जब उसके मुताबिक नतीजा लेने आरओ के पास जा रहे हैं तो आरओ नतीजा नहीं दे रहा। और भाई नतीजा क्यों नहीं दे रहे? बस नहीं दे रहे। और उसके बाद जो हमारे पास शीट मौजूद है उसको बदल बदल कर नतीजा जारी कर रहे हैं, उस पर भी लड़ाई, उस पर भी धरने, उस पर भी एहतजाज। बिलाखिर फिर इलेक्शन कमीशन ने उनमें से 6 हल्कों को अपने पास ले लिया कि चलो हम फैसला देंगे, वो 25 जनवरी को होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सबसे पहले हाफिज साहब आपको मुबारक हो कि आपने बड़ी कामयाबी हासिल की है कराची में। ऐसा दिखाई तो नहीं देता था कि इतनी बड़ी कामयाबी आप इस तरह हासिल कर देंगे, क्योंकि जो एक बंदोबस्त नजर आ रहा था या जो हमने देखा कराची में जिस तरह का इलेक्शन, उसके बाद अपोजिशन में रहते हुए इतनी बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल करना ये वाकई में एक मुश्किल चीज है। अब इस वक्त हाफिज साहब क्योंकि बहुत सारी दोबारा गिनती हो रही है और रिकाउंटिंग भी हो रही है, आप भी गए हुए हैं मुख्तलिफ मामलात को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास, पीटीआई भी गई हुई है, पीपल्स पार्टी के लोग भी वहां पे हैं, लड़ाई झगड़े एहतजाज भी हो रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, कारकुन भी गुस्से में है कि वोट डाले और पड़े नहीं। तो अभी इस वक्त सीट्स की सिचुएशन क्या है? क्या वही हम समझें जो इलेक्शन कमीशन ने पहले एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है, या जो तब्दीली हुई है? कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्लेम कर रहे हैं कि उनकी 6-7 बढ़ गई हैं, आप लोग क्लेम कर रहे हैं आपकी भी बढ़ गई हैं, पीपल्स पार्टी वाले परेशान हैं, उनको लगता है उनकी कुछ कम हुई है। तो एक्चुअली सिचुएशन अब है क्या सीट्स की? बहुत शुक्रिया इमरान आपके इतने नेक जज्बात का। वाकई ये बहुत मुश्किल काम था कि किसी तरह मतलब कहते हैं ना कि आप हाथ डालकर कोई नतीजा हासिल कर लें किसी के मुंह में से। इलेक्शन करवाना ही बहुत मुश्किल काम हो गया था और उसके लिए जितना लड़ना पड़ा है पूरे साल आपने देखा होगा, और आखिर वक्त तक कन्फ्यूजन रखा गया, आखिर वक्त तक इबाहम, महलाती साजिशें, और बहरहाल इलेक्शन हो गया। इलेक्शन हो गया, दायरे जो कुछ इलेक्शन में होता है और पूरा बंदोबस्त किया हुआ होता है, ऑल्टरनेट उन्होंने वो सब किया हुआ था, हमने उसको भी हजम कर लिया। उससे पहले हल्काबंदियां थीं, उसको भी हजम कर लिया कि इलेक्शन तो हो किसी तरह, 2.5 साल से तो करा ही नहीं रहे। फिर 5 बज गए तो उसके बाद हुआ कि जनाब फॉर्म 11 और 12 नहीं मिल रहे, जो नतीजा हमने हासिल कर लिया वो दे ही नहीं रहे। 3-3, 4-4 बजे तक इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं, खत लिख रहे हैं, फोन कर रहे हैं, फिर उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया, प्रिजाइडिंग अफसरों से बमुश्किल तमाम जो है हमें 11 और 12 फॉर्म हासिल किए। उसके बाद जब उसके मुताबिक नतीजा लेने आरओ के पास जा रहे हैं तो आरओ नतीजा नहीं दे रहा। और भाई नतीजा क्यों नहीं दे रहे? बस नहीं दे रहे। और उसके बाद जो हमारे पास शीट मौजूद है उसको बदल बदल कर नतीजा जारी कर रहे हैं, उस पर भी लड़ाई, उस पर भी धरने, उस पर भी एहतजाज। बिलाखिर फिर इलेक्शन कमीशन ने उनमें से 6 हल्कों को अपने पास ले लिया कि चलो हम फैसला देंगे, वो 25 जनवरी को होगा। अब इस वक्त जो पोजीशन है, जो लास्ट इन्होंने अनाउंस किया था, वो किया था कि जनाब हमारे 86 और उनके 93, जबकि उसके बाद 9 हल्के ऐसे थे जिनका नतीजा तब्दील किया गया था। उन 9 में से 3 के तो हमारे फेवर में आ गए थे और 6 इलेक्शन कमीशन ने अपने पास कर लिए। उसके 100% फॉर्म 11-12 हमारे पास मौजूद हैं। लीड भी 4-4, 5-5, 6 हज़ार की है। इंशाल्लाह वो सीटें क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह जो है यूं समझ लें कि ये 95 हो जाएंगे और पीपल्स पार्टी के नंबर 93 से 9 कम होकर 84 पे चले जाएंगे। जब इन्होंने इस तरह का देखा तो फिर उन्होंने एक और काम शुरू किया, और वो ये किया कि रिकाउंटिंग के नाम पर पहले से बंदोबस्त किया हुआ था, और रिकाउंटिंग और उसके बाद थैले खुले हुए मिलना और डबल स्टैम्प करना और जीती हुई सीटों को हरवाने का बंदोबस्त शुरू करना। ये काम हमारे साथ भी हुआ और ये काम पीटीआई के साथ भी हुआ। बहरहाल हमने दोनों के लिए आवाज उठाई। मुझे अच्छा लगा कि जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन पीटीआई के दोस्तों ने हमारे मैंडेट को तस्लीम भी किया और हमारी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान भी किया। और मैंने भी कहा कि हम दोनों का मुश्तरका मसला है ये धांधली, और हम मिलकर एक दूसरे के लिए आवाज उठाएंगे, और जिनको जो फॉर्म 11 की जरूरत है तो हम हाजिर हैं। बहरहाल ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। कल परसों जब ये बहुत मामला बिगड़ गए, टीएम का फोन आया और उन्होंने कहा कि हम जो है वो इस मसले को रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई, और मिलकर चलना चाहते हैं। मैंने कहा मिलकर चलना तो उसी वक्त मुमकिन होता है जब आप नतीजा तो तस्लीम करें। जब आप हमारा मैंडेट ही नहीं मानते हैं, हम जीत गए हैं, हमने वोट भी ज्यादा हासिल किए हैं, हमने सीटें भी ज्यादा हासिल की हैं, और आप जब सब कुछ करने के बाद सब कुछ हो गया तो आप नतीजा बदल दें, तो ये नहीं होगा। बहरहाल फिर उनकी तरफ से वही 1 आध दिन और लगा कि सईद गनी आए, तो हमने कोई बात नहीं की सिवाय इसके कि हमने कहा नतीजा ठीक करें, पहले आप अपना जेस्चर ठीक करें, फिर उसके बाद हम कोई बात शुरू करेंगे। और उन्होंने फिर बिलाखिर ये कहा अपने लोगों से कि भाई काउंटिंग के लिए अब डाला हुआ है वापस ले लें। तो ये मैंने आपको मुख्तसर स्टोरी इसलिए सुनाई है कि यार यहाँ पर इलेक्शन करवाना, इलेक्शन का सही करवाना, उससे पहले की रिगिंग का मुकाबला करना, वोटर लिस्टों का मुकाबला करना, आरओज का मुकाबला करना, नतीजा हासिल करना, नतीजे के बाद उसको रोकना, फिर उसके बाद रिकाउंटिंग में नतीजा लेना, ये जमहूरियत है कि क्या मजाक है। लेकिन बहरहाल इस सब के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी नंबर 1 पोजीशन में मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, हमारे कारकुनों की मेहनत है
और आप इस बात के गवाह हैं कि जब मैं 29 दिन का धरना अपने लोगों के साथ देकर बैठा हुआ था, मैं भूला नहीं हूँ, आपने कहा था कि जमात इस्लामी इस वक्त शहर को लीड कर रही है। बस अल्लाह ने हमें हौसला दिया और हमने वाकई लीड करके दिखाया। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।